कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का घर नजर आता है। इस छोटे से घर में 3 लोग रहते हैं। एक माँ जिसका नाम नॉर्मा है और उसके 2 बच्चे, सैम और नोलन। ये सभी भारी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। दरअसल कुछ साल पहले दुनिया में एक भयंकर ईविल नाम का प्राणी हमला कर चुका है, जिसके बाद केवल कुछ लोग ही जीवित बच पाए। कई साल बीत जाने के बाद दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। नॉर्मा कहती हैं कि ये ईविल हमारे घर के आसपास ही रहता है। नॉर्मा अपने बच्चों को समझाती है कि ईविल किसी भी वक्त किसी का रूप बदल सकता है, और यदि वह किसी को छू भी ले तो वह इंसान भी ईविल बन जाता है। ऐसे में वह अपना नियंत्रण खो देता है और सामने आए किसी को भी मार डालता है। लेकिन ईविल हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ना ही जो इस घर से जुड़े हैं उन्हें। इसीलिए जब हम लोग जंगल में बाहर जाते हैं, तब हमारे शरीर से एक रस्सी जुड़ी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर से बंधा होता है। ईविल न तो इस रस्सी को काट सकता है और ना ही उसे बंधे हुए किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले कई सालों से हम इसी तरह रस्सी बांधकर जंगल में निकलते हैं, शिकार करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। नॉर्मा बताती हैं कि ईविल हमेशा हमारा पीछा करता रहता है, हमारे लिए मौके का इंतजार करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्चों ने कभी ईविल नहीं देखा। इसीलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। हर शाम खाने से पहले वो बच्चों से ये नियम सुनती हैं, ताकि उन्हें जब भी अकेले जंगल में रहना पड़े वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही वो बच्चों को ईविल से संबंधित डराने वाली कहानियां सुनाती हैं, ताकि वे नियमों का उल्लंघन ना करें। नॉर्मा बच्चों को बताती हैं कि उनके पिता को भी ईविल ने छू लिया था, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। रात को सैम और नोलन सो जाते हैं, परंतु एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं देती। नॉर्मा को लगती है कोई बाहर उसे बुला रहा है। जैसे ही वह बाहर जाती है, तो वह ईविल को घर के अंदर आने की कोशिश करते देखती है, लेकिन ईविल घर के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए नॉर्मा घबरा नहीं पाती, क्योंकि यह उसकी रोज की बात हो चुकी है। अगले दिन सुबह यह परिवार फिर जंगल में शिकार के लिए निकलता है। वे जो कुछ भी शिकार कर पाते हैं, चाहे छोटे कीड़े हों, सांप हों या मेंढक, उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान पता चलता है कि दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। सैम अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा करता है और जो वह कहती हैं उसे सच मानता है। लेकिन नोलन को लगता है कि ईविल नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए नोलन कभी-कभी नियम भी तोड़ देता है। उसने आज तक ईविल को नहीं देखा, इसलिए वह जानना चाहता है कि वह कैसा दिखता होगा। नोलन अक्सर माँ से बाहरी दुनिया के बारे में पूछता है और कहता है, माँ, मुझे लगता है कि जिससे तुम डरती हो ये सब तुम्हारा वहम है। शायद बाहर सब कुछ सामान्य है, हमें जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा कहती हैं कि ये सब ईविल की चाल है, जो तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें डालता है ताकि तुम मुझ पर शक करो। ईविल चाहता है कि हम में से कोई रस्सी के बगैर बाहर जाए, ताकि वह उसे अपना शिकार बना सके। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए नोलन को एक पेड़ पर जब वो उनको उठाता है तब एक अंडा नीचे गिर जाता है। नोलन की रस्सी इतनी नहीं थी कि वो अंडे तक पहुंच पाता। अब अगर नोलन को अंडा चाहिए तो उसे रस्सी खोलकर वहां जाना होगा। नोलन ऐसा करने ही वाला था, तभी वहां सैम आकर उसे रोक लेता है। सैम कहता है कि रस्सी खोलते ही ईवल तुम पर हमला करके तुम्हें मार देगा, इसीलिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप घर वापस चले जाएं। नोलन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वापस जाते हुए नोलन गुस्से में आकर सैम की रस्सी पर पांव रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पांव पेड़ की शाख में फंस जाता है। नोलन अब सैम की मदद के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि रस्सी छोटी थी। इसीलिए वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनते ही घबरा जाती है और भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जाने लगती है। लेकिन मसला ये था कि नॉर्मा की रस्सी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। नॉर्मा अब अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से रस्सी खोलती है और दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आती है। तभी हम ईवल को देखते हैं, जो एक ओल्ड लेडी के रूप में इनके पास आती है। लेडी की सांप की तरह जवान थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नॉर्मा ने लेडी के आने से पहले ही अपने साथ साथ बच्चों को रस्सी से बांध लिया था। ईवल नॉर्मा को नजर आ रहा था, लेकिन बच्चे उसको नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बच्चों और लेडी के डर से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ईवल उनके पास ही है। जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचाकर घर आ जाते हैं। नॉर्मा को सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा सा बेसमेंट बनाया हुआ था, जिसमें वो अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद कर दिया करती थी, ताकि बच्चों को अंधेरे में डर लगे और बच्चे ईवल के लिए अपना डर दिल में रखें, ताकि वो उससे अपनी हिफाजत कर सकें। जंगल में रस्सी खुलने के बाद सैम बिल्कुल ठीक था, इसीलिए नोलन का यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? तब सैम कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन नोलन कहता है, मुझे सब याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका साफ मतलब ये है कि हमारी मॉम सिर्फ वहम करती है और ईवल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुझे यकीन है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी ही है।
लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर यकीन था, इसीलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे, तब नोलन अपनी मॉम की कमर पर एक सांप का टैटू देखता है। तब नॉर्मा बताती है कि मुझे ईवल अक्सर सांप की शक्ल में दिखाई देता है, इसीलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि ईवल मुझे पहचान न सके। तब नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें बाहर जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा घर ही बचा है। तब नॉर्मा नोलन को समझाती है कि तुम शुक्र करो कि हमारा घर सेफ है, नहीं तो अब तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। अब ऐसे ही काफी महीने और भी गुजर जाते हैं। नोलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अब तक तो वो पक्का यकीन कर चुका था कि उनकी मॉम उनसे झूठ बोल रही हैं। अब तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं, इसीलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और शाखें खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को फोर्स करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे यकीन है कि बाहर कोई भी खतरा नहीं। लेकिन सैम कहता है कि हम मॉम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो हम भूख से मर जाएंगे, इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकलें और अपनी मॉम के लिए भी कुछ ला सकें। अब इन दोनों की सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़े होकर सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा और साथ कुछ पिक्चर्स दिखाती है। इसके बाद नॉर्मा अपने साथ बच्चों की भी एक पिक्चर बनाती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों को कहती है कि हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं, इसीलिए हमें अब ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारना होगा। डॉग को मारने से हमें 1 महीने तक का खाना मिल सकता है। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम से बहुत प्यार करता था, वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था, इसीलिए नोलन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तब नॉर्मा कहती है, मुझे तो लगता है तुम पर भी ईवल का असर होने। वही तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि वो हम सबको अलग अलग करके मारते। नोलन के बार बार मना करने पर भी नॉर्मा नोलन की बात नहीं सुनती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा क्रॉसबो लेकर टॉम को मारने ही वाली थी कि तभी नोलन वहां आ जाता है। नोलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और मॉम से कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, यहाँ कोई भी किसी तरह का ईविल नहीं है, आपको इस बात को मानना होगा। तभी नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है। अचानक ईविल नॉर्मा की मॉम के रूप में उसके सामने आ जाता है। ईविल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्मा ईविल के हाथों मरकर ईविल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे से एक शीशा तोड़ती है और अपनी गर्दन काट देती है। वहीं नॉर्मा की मौत हो जाती है। सैम देखता है कि नोलन ने मॉम की रस्सी काट दी थी, इसीलिए वो भागता हुआ मॉम की तरफ जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा रोता है। अब तक तो नोलन भी समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी वजह से उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। नोलन को भी अब यकीन हो चुका था कि वाकई ईविल कितना खतरनाक है। उसने हमारी मॉम को ही मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं था। इनके पास अब खाना भी नहीं था, यानी इनका सर्वाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक दिन सैम तबीयत खराब होने की वजह से घर ही था, इसीलिए नोलन अकेला ही शिकार के लिए जंगल में चला जाता है। आगे जाते हुए नोलन को एक रोड नजर आता है। तब नोलन मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद कोई इधर हो और वो इनकी मदद करे, लेकिन काफी देर तक वहां कोई भी नहीं आता। इसीलिए नोलन उदास होकर नोलन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहां एक आदमी आता है और नोलन से कहता है, मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, क्या तुम ठीक हो? नोलन को लगता है ये ईविल ही है, जो आदमी के रूप में उसको अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी मॉम का क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और आदमी को पॉइंट कर लेता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही वो आदमी वहां से जाने वाला था, तभी सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है, जिससे आदमी को बहुत गहरी चोट आ जाती है। आदमी रेंगते रेंगते जंगल में चला जाता है। नोलन आदमी के पास एक बैग देख लेता है, इसीलिए वो जंगल में उसके पीछे जाता है। आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते कॉल कर देता है। नोलन जल्दी से आदमी से बैग छीनकर अपने घर ले आता है, जिसमें से उन्हें बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। इस बात से इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। खैर, काफी दिनों बाद इन्हें खाने का सामान मिलता है, तो ये दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। रात को इन्हें एक बच्ची की आवाजें सुनाई देती है। बच्ची इनको बताती है, मेरे डैड किसी की मदद के लिए जंगल में आए थे, लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए। सैन ये लड़की को सब सच बता देता है। मुझे लगा था कि वो एक ईविल है, इसीलिए मैंने गलती से उन पर क्रॉसबो चलाकर उनको मार दिया। ये सुनते ही लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। सैम भी अब लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पर सैम को एहसास होता है कि वो जंगल में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने आसपास ईविल दिखाई देने लगता है। सीन कट होता है और हम नोलन को देखते हैं, जो सैम की तलाश में जंगल में जाता है। नोलन को ऐसा लगता है कि ईविल ने सैम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। काफी देर तक सैम को ढूंढने पर जब नोलन को सैम नहीं मिलता, तो निराश होकर नोलन घर लौट आता है।
तभी उसे सैम दिखाई देता है, जो एक तरफ मुंह करके गुमसुम बैठा हुआ था। सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है और देखते ही देखते घर को आग भी लगा देता है। सैम ने नोलन को अंदर ही लॉक कर दिया था। तभी नोलन घर के बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर आग की लपट में आकर जल जाता है। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में होने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। नोलन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उनकी मॉम ने उन्हें कैद में रखा हुआ था। इसके बाद हम जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा देखते हैं, जहां सैम की एक पिक्चर भी थी। उस पिक्चर में सैम के कंधे पर इविल का हाथ था, जिससे हमें पता चलता है कि इविल सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली पर ही। इसीलिए उनकी मॉम ने उन्हें दुनिया से दूर रखा हुआ था, ताकि इविल बाहरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार ना बना सके। क्योंकि अगर इविल इनके साथ जंगल से बाहर जाता तो वो औरों को भी नुकसान पहुंचाता, जिससे एक एक करके सारी दुनिया इविल का शिकार हो जाती। लेकिन अब सैम के साथ इविल भी जंगल से बाहर निकल चुका था, तो शायद अब इविल बाहरी दुनिया में भी नुकसान करे। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।